स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। कल आप लोगों का 24 जनवरी को सेकेंड पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस का एग्ज़ाम है, ठीक है ना। उसके लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और कुछ बच्चों का ये फ़ोन या कमेंट आया था कि वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे, ठीक है ना, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आइडिया जानना चाहती हैं। तो ये आपका वीडियो जिन मैं आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ाने का वक्त तो है नहीं। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसे आप एक नज़र देख लेंगे तो हो सकता है एग्ज़ाम में काम आ गया, ठीक है ना। मैं आपको कंसेप्ट नहीं समझाने वाला हूँ, ना कोई आइडिया बताने वाला हूँ। क्वेश्चन बताऊँगा जिससे आपको आइडिया होगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और उसका आंसर बताऊंगा, आप उसको मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि अगर 20-25 क्वेश्चन मैं बताऊं तो उसमें कोई क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है ना, क्योंकि बुक के बाहर से आना नहीं है, ठीक है ना। स्टूडेंट, एक और बात बता दे रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम आपका जब फिनिश हो जाता है उसके बाद मैं सेमेस्टर का सेकेंड सेमेस्टर का अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका जो सिलेबस है मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। कुछ बाधाओं के कारण 1 महीना गैप हो गया है, आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है ना। आइए हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। स्टूडेंट, इंटीग्रल 2 प्रकार का होता है, जैसे B to A f(x) dx। ये इंटीग्रेशन है जिसे डिफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। ये लिमिट है A to B, ठीक है ना, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं इंटरग्रैंड। क्या बोलते हैं? इंटरग्रैंड। अब इंटीग्रल 2 तरह का होता है, प्रॉपर इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल। मैं एक आइडिया दे रहा हूं। प्रॉपर इंटीग्रल कब होता है? जब जो लिमिट होता है वो फाइनाइट हो, मतलब 2 to 1, 3 to 4, 1 to -, ये फाइनाइट हो, और ये f(x) जो है इंटरग्रैंड हो, बाउंडेड हो, ठीक है ना। उस कंडीशन में इंटीग्रल को प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या कहते हैं? लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट में कोई एक इनफाइनाइट हो या दोनों इनफाइनाइट, मतलब इंटरवल इनफाइनाइट हो, और इंटरग्रैंड जो है अनबाउंडेड हो। अब आप सोचेंगे बाउंडेड और बाउंडेड तो पढ़े ही हैं, इसके लोअर लिमिट अपर लिमिट होते हैं, सॉरी जिसके लोअर बाउंड अपर बाउंड होते हैं। लेकिन इसमें ये f(x) जो है इंटरग्रैंड बाउंडेड होगा कि नहीं होगा, जो हमारा इंटरवल दिया रहता है ना, उसके सभी पॉइंटों या किसी एक पॉइंट पर अगर इसकी वैल्यू, इसकी लिमिट इनफाइनाइट आ जाती है तो वो अनबाउंडेड कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारी बात पता नहीं आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, लेकिन पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आप ये समझ लीजिए, जो इंटरवल होता है A to B, उसके एक पॉइंट या उसके अंदर जितने पॉइंट हैं उसके किसी एक या एक पॉइंट उससे अधिक पॉइंट पे जो f(x) लिमिट अप्रोच करते हैं, वो इनफाइनाइट अगर आता है तो वो इंटरग्रैंड अनबाउंडेड कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल में होता है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगा और उसका आंसर टिक कर दूंगा। आप अपने कॉपी पे पेन से लिख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हो सकता है आपकी याद में फंस जाए, हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको मैं पहला क्वेश्चन मैं आपको पहला क्वेश्चन है, f(x) is f(x) is proper integral if, पहला f(x) if f(x)
इज बाउंडेड, दूसरा एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड, सी एफ एक्स इज डाइवर्जेंट, ठीक है, एफ एक्स इज नॉट डाइवर्जेंट। ये पहला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि a टू बी एफ एक्स इज ए प्रॉपर इंटीग्रल, इस इफ कब होगा, एफ एक्स इज बाउंडेड, एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड, एफ एक्स इज डाइवर्जेंट, एफ एक्स इज नॉट डाइवर्जेंट। अभी आपको बताया हूं कि इंटीग्रेट बाउंडेड होना चाहिए तभी प्रॉपर होगा। ये भी इसका पहला ऑप्शन सही है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन के साथ सारे ऑप्शन लिखिएगा कॉपी पे स्पष्ट से, ठीक है ना, तभी आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब मैं इरेज करता हूं, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आता हूं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का ये सेंटेंस होता है कि जो लिमिट होता है, ठीक है ना, जो लिमिट होता है वो आपका इनफाइनाइट होता है, जो लिमिट होगा वो आपका इनफाइनाइट होगा और इंटीग्रेंट बाउंडेड होगा, तो ये इंटीग्रल आपका फर्स्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड कहलाएगा। और सेकेंड काइंड में क्या होता है, इंटीग्रेशन तो फाइनाइट होता है लेकिन इंटीग्रेट जो फंक्शन होता है वो अनबाउंडेड होता है, तो उसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल आप सेकेंड काइंड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये ऑप्शनल सी सही है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, इस पे विकल्प करिएगा, ठीक है ना, ये आपका सही है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ए टू इनफाइनाइट डी एक्स एक्स पावर एन वेयर ए ग्रेटर देन पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन 0 इज कन्वर्ज व्हेन एन इक्वल टू 1 इफ एन लेस देन 1, एन ग्रेटर इक्वल टू 1, डी एन ग्रेटर देन 1। इसका राइट विकल्प है, हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, इसका राइट विकल्प डी है, एन ग्रेटर देन 1। आप कोई भी एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हैं। कन्वर्ज मतलब इसकी वैल्यू फाइनाइट आवे, ठीक है, आप देख सकते हैं इनफाइनाइट टू ए डी एक्स, एक्स ग्रेटर देन 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए एक्स स्क्वायर, इसका होगा -1/x इनफाइनाइट टू ए, ये 0 1/, ये फाइनाइट वैल्यू आ गया, एन कन्वर्ज हो गया, ये आंसर से। अब यही ले लीजिए, एन इसका डोर पे ले लीजिए, इनफाइनाइट टू ए डी एक्स अपॉन एक्स, ये log एक्स, log है फाइनाइट, log इनफाइनाइट की वैल्यू भी इनडिटरमिनेट ही होती है, ठीक है ना, इसलिए कन्वर्ज नहीं है, इसलिए आपका ये ऑप्शनल डी ग्रेटर देन 1 इसके लिए राइट होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर है इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स एक्स माइनस पावर एन इज कन्वर्ज व्हेन ए एन लेस देन 1, बी एन ग्रेटर देन 1, सी एन इक्वल टू 1 एंड डी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ए, एन लेस देन 1। आप कोई भी एक एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हैं। कन्वर्ज का मतलब ये आप जानते हैं कि फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा एन लेस देन 1। स्टूडेंट मैं आपसे फिर कहता हूं, आपने काफी पेपर पे नोट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो इसे वीडियो देख रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को अच्छे से, और इसका राइट आंसर एन ग्रेटर देन ए। ये नहीं, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है, क्लियर, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रल 0 से 1 x पर m माइनस 1 1 माइनस x पर n माइनस dx converge when m greater than 0 only, n greater than 0 only, both m and n greater than 0 and m is equal to 0, n greater than 1। स्टूडेंट ये आप परिचित हैं, ये बीटा फंक्शन का डिफिनीशन होता है, आप जानते हैं दोनों m और n दोनों
पॉजिटिव होता है तभी ये पूरा एक्सप्रेशन कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज का मतलब जानते हैं फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो आपका ये सी ऑप्शन सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सी ऑप्शन सही। m ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन। अच्छे से नोट कर लीजिए स्टूडेंट, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गामा फंक्शन का डिफिनीशन है। ये गामा फंक्शन है, इंटीग्रल 0 x e टू पावर माइनस x में dx कब होता है? ये डाइवर्जेंट स्टूडेंट, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये डाइवर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट कब होता है? जब n पॉजिटिव हो। डाइवर्जेंट कब होगा? जब n निगेटिव हो या इक्वल टू 0 हो। ये आंसर सही है, n लेस देन और इक्वल टू 0 डाइवर्जेंट में, क्योंकि डाइवर्जेंट पूछ रहा है इसलिए आंसर ये सही होगा। अगर इसके जगह पर क्वेश्चन पूछता कन्वर्जेंट तो आपका ऑप्शनल ये सही होता, लेकिन आपका क्वेश्चन डाइवर्जेंट है इसीलिए आपको n लेस इक्वल टू 0 सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए, दोनों में डिफरेंस। डाइवर्जेंट रहेगा तो n लेस इक्वल टू 0, अगर कन्वर्जेंट आ जाता है तो n ग्रेटर देन। दोनों में बीटा गामा और फंक्शन देख लीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में सारे आपको लिंक मिल जाएंगे बीटा गामा के दोनों के सीक्वेंस के, और मेरे व्हाट्सएप नंबर वहां से जाके ज्वाइन हो लीजिएगा। मेरे चैनल को अधिक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मैं बताता हूं कि आपको एग्जाम के बाद सेकेंड सेमेस्टर का एकदम प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मैथ, फिजिक्स और स्टैटिक्स। ठीक है, इंटीग्रल 0 से फाइनाइट साइन स्क्वायर ऑफ माइनस स्क्वायर dx ए ग्रेटर देन 0 क्या है? ठीक है ना, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, इनफॉर्मली कन्वर्जेंट है, नन ऑफ दीजिए। स्टूडेंट बिना चेक किए आप नहीं निकाल सकते, लेकिन इतना समय नहीं है, आप क्वेश्चन को याद रखिएगा। 0 से इनफाइनाइट साइन है उसका क्या होता है? हमेशा कन्वर्जेंट होता है। सी गलत, डी गलत, बी गलत, हमेशा कन्वर्जेंट होता है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा और लिख लीजिए। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए इसको। हाँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यही क्वेश्चन इम्प्रॉपर इंटीग्रल मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं, हमने बना दिया है आपको स्टूडेंट। मैं होप करता हूं कल का एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, आपकी तैयारी पहले से रही होगी। ठीक है ना, इस एग्जाम के बाद जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट मैथ के साथ स्टैटिक्स पढ़ते हैं उसके बाद मैं स्टैटिक्स स्टार्ट करूंगा। स्टैटिक्स का क्वेश्चन शायद आपका शायद 31 या 1 फरवरी को है, शायद में भी आप देख लीजिएगा अपना टाइम टेबल। उसके बाद स्टैटिक्स का एमसीक्यू बनाने के बाद मैं फिर फिजिक्स का बनाऊंगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट आप अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है ना, जो भी दिक्कत प्रॉब्लम कमेंट में डालिए। आप तैयारी पहले से मैं भी जो मैं जितना एमसीक्यू बना पाया हूँ विद इन 2 डेज में, वो आपके लिए मैं होप करता हूँ बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है ना, इसी होप के साथ मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर कल जाएगा। ठीक है ना, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।